रहेगा। संगीत सोम की पहचान क्या है? संगीत सोम अभी मंत्री नहीं है, पार्टी में संगठन में कुछ नहीं है, संगीत सोम विधायक नहीं है। संगीत सोम जो कहते हैं, चाहे वो नफरती बयान हो, आपके विरोधी कहते हैं, चाहे वो भड़काऊ बयान हो, चाहे वो सांप्रदायिक बयान हो, ये आपकी सोच है या आप सुर्खियों की वजह से ये बयान देते हैं? आपने कभी सुना है कि कुछ नेता कहते थे कि 15 मिनट का टाइम अगर हमें मिलेगा तो हम 15 मिनट में सब ठीक कर देंगे? आपने कभी सुना था कि कोई मौलवी कहता था कि ये देश किसी का नहीं है, ये हमारा देश है? आपने इस तरीके की किसी कवि की कविता सुनी होगी, किसी का कुछ सुना होगा। आपने कभी उनसे कहा कि आप भड़काऊ बात क्यों कह रहे हैं, आप 15 मिनट की बात क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप लोगों को अगर कोई सही बात कहने वाला होगा तो वो आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा। चूंकि इस देश में एक बड़ी समस्या आ गई है सेकुलरिज्म की, सब सेकुलर दिखना चाहते हैं, सही बात नहीं करना चाहते। वाले में और आप में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हम कानून के दायरे में रहकर कहते हैं और वो गुंडई से कहते हैं, इतना फर्क है। अगर कानून के दायरे वाला जेल नहीं जाता? अब जाता है ना, जब नहीं जाता था, जब बोला था तब भी गया है। नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी नहीं गया होगा। रसूखा भी लगी। आप कैसी बात कर रहे हो, रसू को लगी? यहां तो सरकारों ने आतंकियों तक के मुकदमे वापस लिए हैं, जिन्होंने रामपुर में ब्लास्ट किए और ब्लास्ट करने के बाद अखिलेश यादव ने आते ही उनके मुकदमे वापस लिए थे। तब आप बोले कुछ, हम ही लोग तो आपके भी वापस हुए? नहीं, मेरा कोई मुकदमा वापस आज तक नहीं हुआ। कोर्ट ने छोड़े मेरे सब मुकदमे, एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ, कोर्ट ने छोड़े मेरे सब मुकदमे। आपने कहा सेक्युलरिज्म की बीमारी लग गई है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप सेक्युलर नहीं हैं, आप इस बीमारी से मुक्त हैं? नहीं, बिल्कुल सेकुलर नहीं हूं। नहीं है सेक्युलर? एकदम सेकुलर नहीं हूं। सांप्रदायिक क्या पहचान है आप? ना सांप्रदायिक, सुनिए, ना मैं सांप्रदायिक हूं, ना मैं सेकुलर हूं, मैं प्योर भारतीय हूं, भारतवासी हूं। हर भारतीय सेक्युलर नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भारतीयों को कम्युनल होना चाहिए? ना कम्युनल होना चाहिए, ना सेकुलर होना चाहिए, उन्हें भारतीय होना चाहिए। फिर तो आप भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। बिल्कुल, हाँ। ये सेक्युलर शब्द तो हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है। इस सेकुलर शब्द ने ही आज तक भारत को बर्बाद किया है। इसी शब्द ने भारत को बर्बाद किया है कि अगर हिंदू किसी बात को कहेगा तो वो गलत बात कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है। अगर कोई कांग्रेसी कह दे, समाजवादी का कह दे, या कोई मुसलमान कह दे, तो आप तुरंत कहते वो तो सेकुलर है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। नहीं, तो आपके लिए हिंदू होने का मतलब क्या मुसलमानों के खिलाफ होना है? बिल्कुल एकदम नहीं है। हिंदू होने का मतलब है भारतीय होना और भारत के लिए अपनी जान दे देना, भारत के लिए आप हिंदुओं की तो कभी बात करते नहीं, आप हमेशा मुसलमानों पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहते हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। जब क्रिकेट पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान की टीम जीतती है, लड्डू यहां बढ़ते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो कहां कहा जाएगा? जब से सरकार बदली है तो ये जो पाकिस्तान वाली सोच है खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, लेकिन जिनकी रहेगी खत्म करनी पड़ेगी। आप ये कहते हैं भारत में रहना तो भारतीय रहना, बन के रहना पड़ेगा। आप ये कहते हैं जितने भी मुसलमान नेता है उनका बाप पाकिस्तान है? बिल्कुल। तो सारे मुसलमान नेता पाकिस्तान से ऑर्डर ले रहे हैं? अधिकतर। आपकी पार्टी में भी मुस्लिम नेता है और वो जो मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, जो भारतीय सच्चा भारतीय मुसलमान है वो पाकिस्तान से नहीं लेता। लेकिन दिक्कत यही है कि मुसलमान भारतीय नहीं बन रहा है, आज भी नहीं बन रहा है। आपकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं तो वो कहां बोलते हैं? कभी बोला है कभी देश के खिलाफ उन लोगों ने? लेकिन आपने उनसे कभी सवाल पूछा जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो वंदे मातरम नहीं गाते, जो वंदे मातरम नहीं गाते? आप मुसलमानों से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? मैं क्या बोला? आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव है, आप कह रहे हैं मुसलमान वोटों के बिना नहीं चाहिए। आप सबका साथ सबका विकास में यकीन नहीं करते? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन आप आपको लगता है कि आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? अभी बंगाल में और असम में जहां चुनाव हो रहे हैं, आपके नेता तो मुसलमानों से वोट मांग। गलतफहमी है कोई देखिए, बिल्कुल गलतफहमी है। जो ये सोचता हो कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, वो बिल्कुल गलतफहमी में है, बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर आप उनको एक अलग धड़ा बना देंगे। पर अब ये बताइए, आपने क्रिकेट की बात की थी, आपको वो सारे मुसलमान नजर आते हैं या फिर वो लोग नजर आते हैं जो कि पटाखा बजा देते हैं अगर भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है? उस सरकार के खिलाफ बोलिए ना आप, जो भारत पाकिस्तान का मैच कराती है, भले से ही वो दुबई में जाकर के होता है, लेकिन बैन हुआ ना। लेकिन इसी सरकार ने बैन भी किया ना पाकिस्तान को।
अरे पर श्रीलंका में पाकिस्तान के मैच हुआ। साथ मैच तो खेलते मैं हैं कह रहा ना, हूं भले से भारत में नहीं खेलते, दुबई में जाके तो खेलते भारत हैं। में बैन तो किया ना। अरे भारत में क्या हुआ, अरे खेल तो रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ। आप 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था का एक ही साथ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? धीरे धीरे आप निश्चित रहिए सब सुधरेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद ना छोड़े, मेरे घर में आतंकवादी भेजना ना छोड़े, तब तक मैच छोड़िए, कोई डील उसके साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और हर आतंकी मुसलमान होता है। आप मुझे बता दीजिए 99% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये आपको आप जवाब दे मुसलमानों के दीजिए। प्रति नफरत दिखाता है। बिल्कुल नफरत नहीं है, आपकी मुसलमानों के प्रति हेटरेट दिखाता है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह एक- रहा हूं, मैं देखिए, आपको एक बयान सुनवाती हूं आपको। आपने इसे उल्टा बोला। मैंने आपका एक बयान सुनवाती मैंने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। ये क्यों है? आपको एक पुराना बयान सुनवा रही हूं। आप बता दीजिए मुझे। मेरठ का बयान है। हाँ। तो क्या गलत कहा है इसमें जी? एक बुजुर्ग है वहां पर, अब क्या गलत कहा है? आम नॉर्मल तरीके से खड़ा है, आपने नॉर्मल तरीके से खड़ा है, ना तो उसके हाथ में पत्थर है, बिल्कुल, ना वो बिल्कुल किसी वही। आपत्तिजनक स्थिति में बिल्कुल, खड़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये दिख रहा है कि आप नफरत के अभी आधार वही पर बताना चाहता हूं ना, आपको वही बताना चाहता हूं। आप पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि आप एक हिस्सा काट के दिखाएंगे उसका, ये पूरा दिखाइए ना। आप, मैं गया क्यों था वहां दलित बेटियों पर को छेड़ा गया, उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाया गया। जब दलितों ने विरोध किया तो उन पर गोली चलाई गई, उन पर पथराव किया गया। मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं। मैं बता, अरे सुन आप लीजिए, मस्जिद पहले तोड़ने इसका की बात जवाब सुन करते लीजिए हैं। ना, पहले इसका जवाब सुन मेरा लीजिए। सवाल आपसे मुसलमानों के प्रति नफरत पहले- था। आप पहले- मस्जिद तोड़ने की पहले- बात करते हैं और मंच से करते हैं आप। मैंने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उस मस्जिद को तोड़ने की बात की है जिसने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। 19 मार्च 2025 को आपने कहा, हम काशी और मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, विध्वंस करेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। ये और आपका बयान है। जब मुसलमानों ने मंदिर, मुझे आप बता, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट का सहारा लिया था क्या? किसी कोर्ट से आदेश लिया था क्या? आज देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया था, आज की बात करिए। आप देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। किसी कोर्ट का सहारा लिया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं, सुप्रीम देश कोर्ट का संविधान अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप अपनाने- ये कहते हैं कि हम बिल्कुल कोर्ट का अपमान नहीं सहारा कर- नहीं लेंगे देखिए, हमने और हम 500 साल- विध्वंस करेंगे, 500 हम साल- विध्वंस करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। 500 साल हमने बाबरी मस्जिद का झेला है, विध्वंस झेला है। उसका फैसला कोर्ट से आया। झेला है ना, मंदिर बना कोर्ट ना, से फैसला लेकिन आया, लोगों सर। ने उसे कोर्ट गिराया से ना, फैसला आया। लोगों ने उसे गिराया ना। जी, आप जब ये कहते हैं, जब आप ये बयान देते हैं कि 1992 में बाबरी था, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है, बिल्कुल तो है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। बाबरी देखिए, में क्या हुआ था और जितने- ज्ञानवापी में वही जितने करेंगे। जितने देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, आप मुझे एक बात बताइए। फैसला संगीत सोम करेंगे या कोर्ट मैं आपसे करेगा? पूछ, देश की जनताओं को भावना, देश की फैसला जनता की आप भावना, करेंगे या कोर्ट देखिए, करेगा? देश की जनता की भावना समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी, आपको भी सुप्रीम समझनी कोर्ट या पड़ेगी। देश का कोर्ट जनता की भावना नहीं समझता है, संगीत सोम तो समझते देश हैं। की भावना समझती हुई तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। नहीं तो एक मंदिर बनेगा, कोर्ट ने- तो आपने कहा सारे मस्जिद सारे और मंदिर बनाएंगे। आप एक निश्चित सेकंड। देखिए, आप निश्चित समझ संगीत लीजिए। सोम जी, तथ्य पर आना पड़ेगा। कोर्ट ने संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला दिया है, वो कानून जो इस देश की नींव है। भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दिया। तथ्य पर बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट भावनाओं से चलने लग गए हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, और क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को, तथ्य पे फैसला आप ऑन रिकॉर्ड अपनी बात पर काबिज हैं? तथ्य पे फैसला 500 साल कल को से अगर किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपकी ये बात सुनेंगे तो आप इस बात पर काबिज हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। एक टाइम होता था कि जब ये कहते थे कि राम नाम की चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये भी तो आपने उनसे पूछा ये कि आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। आज अगर देश की जनता, देश का कोर्ट मान रहा है कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हम लोगों की यह मांग है कि हर जगह वहां मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हर मंदिर में आप हर मस्जिद में आप शिव मंदिर तो मत हम ढूंढिए। हर मंदिर में कहां भागवत ढूंढ रहे साहब की बात आप हम नहीं हर मानते। मंदिर में नहीं ढूंढ रहे।